वसुधैव कुटुंबकम। नमस्कारम। आज हम बड़े गर्व के साथ भारत की 9 ऐसी प्रखर विमेन साइंटिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने इसरो में अनेक सक्सेसफुल मिशंस में अपना योगदान दिया है, जिन्हें हम 9 वंडर वुमेन भी कह सकते हैं, क्योंकि वीडियो के अंत तक आप भी इनकी उपलब्धियां जानकर यही कहेंगे। सबसे अंत में आने वाली महिला साइंटिस्ट को तो आप भली भांति जानते ही होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे अनुराधा टीके के बारे में। ये आई एम प्रोग्राम डायरेक्टर एट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बेंगलोर में जन्मी थी और ये इसरो में पहली ऐसी महिला साइंटिस्ट थी जिन्हें सैटेलाइट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया था। इन्होंने 1982 में इसरो ज्वाइन किया। इन्होंने GSAT-12 और GSAT-10 दोनों के ही लॉन्च टीम में काम किया हुआ है। GSAT-12 का तो डायरेक्टर इन्हीं को बनाया गया था। GSAT-12 एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो इंडिया के कम्युनिकेशन सेक्टर में अभी काफी यूज हो रहा है। अनुराधा अपने लॉजिकल ब्रेन की वजह से इसरो की विमेन साइंटिस्ट के लिए इंस्पिरेशन बनी हुई है। इन्हें सुमन शर्मा अवार्ड्स जैसे कई बड़े अवार्ड सम्मानित किया जा चुका है। अब ये अपना कार्यकाल समाप्त कर चुकी हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी दूसरी महिला साइंटिस्ट के बारे में, जिनका नाम है एन वलरमती। इन्होंने इंडिया के फर्स्ट रडार इमेजिंग सैटेलाइट रीसेट का प्रतिनिधित्व किया था। साथ ही इन्होंने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मिशन का भी प्रतिनिधित्व किया था। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अभी के टाइम में इंडिया सबसे ज्यादा यूज कर रहा है। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसियां इनकी काफी इस्तेमाल कर रही है। ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लैंड सर्वे से लेकर फ्लड, फेमिन जैसी कोई भी प्रॉब्लम्स का सटीक परीक्षण करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इनका योगदान कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपनी तीसरी महिला साइंटिस्ट के बारे में। ये इसरो की सीनियर मोस्ट महिला साइंटिस्ट है जिनका नाम है मंगला मणि। ये पहली भारतीय महिला साइंटिस्ट हैं जिन्होंने भारतीय रिसर्च स्टेशन भारती पे 403 दिन बिताए और अंटार्कटिका में इतनी हार्श कंडीशंस होने के बावजूद भी इन्होंने पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स पे डेटा कलेक्ट किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आइए बात करते हैं अपनी अगली महिला साइंटिस्ट डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव के बारे में। ये वही लेडी है जिन्हें हम रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये इन्हीं के नेतृत्व में चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया गया और हाल ही में लॉन्च चंद्रयान 3 मिशन भी इन्हीं के नेतृत्व में पूरा किया गया। 2015 में सक्सेसफुल मार्स ऑर्बिटर मिशन की डेप्यूटी ऑपरेशंस डायरेक्टर भी डॉक्टर रितु ही रही है। इन्हें कई सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है, जैसे यंग साइंटिस्ट अवार्ड, इसरो टीम अवार्ड्स फॉर मार्स ऑर्बिटर मिशन और विमेन अचीवर्स अवार्ड इन एरोस्पेस बाय इंडियन एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज। डॉक्टर रितु का जन्म लखनऊ में हुआ और ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। इन्हें बचपन से ही स्पेस, मून जैसे सब्जेक्ट्स में काफी इंटरेस्ट रहा है। ये अपने टीनेज से ही इसरो और नासा में हो रहे डेवलपमेंट से हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखती थी और इसके लिए ये हमेशा अपने न्यूज़पेपर कटिंग्स अपने पास रखती थी। ये अपने निजी जीवन में 2 बच्चों की माँ भी है जो अपने घर और इसरो को बखूबी संभाल रही है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी अगली महिला साइंटिस्ट के बारे में, जिनका नाम है नंदिनी हरिनाथ। ये इसरो में डेप्यूटी डायरेक्टर के तौर पे काम करती हैं। इसी पोस्ट पर रहते हुए इन्होंने मार्स ऑर्बिटर मिशन में काफी सक्रिय भूमिका निभाई है। ये अपने काम को लेकर इतनी पैशनेट और हार्ड वर्किंग है कि जब मार्स ऑर्बिटर मिशन चल रहा था तो इस दौरान काम के चक्कर में ये अपने घर तक नहीं जाती थी। रात भर बैठ के इसरो के ऑफिस में ही काम करती थी। नंदिनी ने बहुत ही कम उम्र में साइंटिस्ट बनने का अपना सपना देखा और उसे पूरा भी किया। उन्होंने करियर की शुरुआत ही इसरो के साथ करी है, तो इनका योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है मार्स ऑर्बिटर मिशन को लेकर। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी नेक्स्ट इसरो साइंटिस्ट के बारे में, जिनका नाम है मौमिता दत्ता। ये बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर मंगलयान मिशन के लिए काम कर चुकी है। इन्होंने मोदी जी के मेक इन इंडिया कैंपेन में भी काफी एक्टिव रोल प्ले किया। मेक इन इंडिया मिशन की ही वजह से आज हमारा देश स्पेस टेक और इक्विपमेंट्स हर चीज को खुद ही बना रहा है और इसी की वजह से इंडिया का इंपोर्ट काफी कम हो रहा है। मौमिता दत्ता की एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में एमटेक किया और फिर इन्होंने अपने इसरो की शुरुआत यहीं से की। हमारी अगली ब्रिलियंट साइंटिस्ट है मीनल संपत, जो इसरो में सिस्टम इंजीनियर के तौर पे करीब 500 साइंटिस्ट्स को लीड कर चुकी हैं। इन्होंने मार्स ऑर्बिटर मिशन के सक्सेसफुल लॉन्चिंग में भी काफी वाइटल रोल निभाया है। आइए अब बात करते हैं हमारी इसरो की कंप्यूटर साइंटिस्ट के बारे में, जिनका नाम है कीर्ति फौजदार। ये एक ऐसी कंप्यूटर साइंटिस्ट के रूप में जानी जाती हैं जो किसी भी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में स्थापित कर सकती हैं। इनको इस कार्य में महारत हासिल है। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी में तो इनका हाथ कुछ इस तरह फिट है कि गलती की गुंजाइश ही नहीं। ये अपने कार्य में पूरी तरह निपुण है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
आइए बात करते हैं हमारी मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के बारे में, जिनका नाम है टेसी थॉमस। इनको अग्निपुत्री भी कहा जाता है। अग्नि 4 और अग्नि 5 मिशन की मेन ब्रेन यानी प्रोजेक्ट डायरेक्टर यही रही हैं। ये न सिर्फ इसरो बल्कि डीआरडीओ में भी कार्य करती हैं। आज इंडिया जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में टॉप 5 की कतार में खड़ा है, वो इसी अग्निपुत्री की देन है। आई होप आपको इनके बारे में कुछ न कुछ पता ही होगा। आई होप आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा। ये अक्सर कहा जाता है कि मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वेनस, बट मार्स ऑर्बिटर मिशन की सक्सेस के बाद ये कहा जाने लगा कि दीज वुमेन आर फ्रॉम मार्स। Isn't it rightly said? ये तो सिर्फ वो 9 साइंटिस्ट हैं जो प्रेजेंटली अभी इसरो में काम कर रही हैं। इनसे पहले भी कई इंडियन वुमेन साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। हम आगे भी ऐसी वीडियोस की सीरीज लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट। वासुदेव कुटुंबकम। नमस्कारम।